Assalamualaikum. I'm here in Lahore and we are doing our liquid facelifts and our uplift for the new year, and Mr. Faz is here. We are doing a little uplifting for him. So I'm going to start with a little filler under the eye, which I'm going to do with a cannula, not with a needle, because needles cause bruising and nobody likes bruising. So my signature on the face is that when I do your fillers, you will not get bruising. And there are a number of secrets to it, but one of them is that I use a cannula, and then there are a few other tricks that you learn as you are experienced. तो उर्दू में मैं ये, बिकॉज बहुत से लोग कह रहे हैं कि उर्दू में बात करें, तो आज हम करने लगे अपना लिक्विड फेसलिफ्ट. आई एम राइट नाउ आई एम इन लाहौर एंड वी आर डूइंग इन गुलबर्ग. हम अपना एक लिक्विड फेसलिफ्ट ही करने जा रहे हैं और फोकस हमारा अंडर आईज पे है, आई बैग्स को कम करना. और उसको मैं आई एम गोइंग टू डू इट विद अ कैन्युला ताकि ब्रूज ना आए. एंड दैट इज समथिंग दैट जो मेरी स्पेशलिटी है. लोग इसी के लिए दूर दूर से आते हैं क्योंकि आपको ब्रूजिंग नहीं होती, वरना नॉर्मली जब लोग अंडर आई फिलर्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्रूजिंग हो जाती है. और आंख ऐसा डेलिकेट एरिया है कि अगर आप एक जगह नीडल लग जाए तो पूरे एरिया में स्वेलिंग भी हो सकती है और पूरे एरिया में नील भी बढ़ सकता है. वो जो आप देखते हैं ना, किसी को मुक्का लगा है, वो मुक्का नहीं लगा होता, बेचारा कोई छोटी सी अगर मक्खी भी काट जाए तो पूरी आंख काली हो सकती है. सो इट्स अ वेरी डेलिकेट एरिया. बहुत सॉफ्ट टिश्यू बहुत डेलिकेट होता है. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड आई यूज वेरी स्पेशल नीडल्स एज वेल. लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी एलिमेंट तो हमेशा रिस्क का रहता है, बट अल्लाह ताला बेहतर करेगा. सो वी जस्ट गोइंग टू स्टार्ट. आई एम गोइंग टू गिव अ लिटिल numbing and then we will go on with our cannula and doing the under eye fillers. तो आप लोगों के कोई सवाल हैं तो बताइए, ताकि हम आपके साथ भी कोई गपशप लगाएं और आपके सवालों का भी जवाब दें. किसी ने सवाल पूछा है कि क्या ये किसी स्पेसिफिक एज में है, तो आपको पता है अंडर आई डार्क सर्कल्स जो हैं इनकी कोई उम्र नहीं, इनके लिए किसी उम्र में भी हो सकते हैं और किसी को भी हो सकते हैं. There are a number of reasons and one of the things that we do is fillers which give a very nice lifting effect. और लंबे लंबे सांस लें, आराम आराम से, deep breathing, yes, in through your nose and out through your mouth. तो it's a very gentle procedure, आहिस्ता आहिस्ता होता है और आप साथ साथ ही इमीडिएट रिजल्ट्स भी आने शुरू हो जाते हैं. तो somebody is asking if face PRP is painful. Not, it shouldn't be painful. It is not painful क्योंकि फेस PRP से पहले आपको एक तो नंबिंग जेल लगाई जाती है 25 to 30 मिनट्स के लिए, और उसमें उसके बाद जब जो प्रोसीजर है उसका तो बिल्कुल फील नहीं होता, और वो कोई ऐसी नीडल्स थोड़ी, वो तो एक माइक्रो नीडलिंग डिवाइस से होता है और डिवाइस इज नॉट पेनफुल. तो फेस पे तो पता भी नहीं चलता. सो फेस इज गुड. इफ यू डोंट बिलीव मी, ट्राई इट आउट. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोसीजर्स इज माइक्रो नीडलिंग, और जब आपके ब्लड के डेरिवेटिव से होती है तो उसको पीआरपी कहते हैं. और इसकी आगे फर्दर फॉर्म्स भी हैं जिसमें स्टेम सेल को लेके हम उसकी भी माइक्रो नीडलिंग करते हैं. और पीआरपी के अलावा अब एक्सोसोम्स भी आ गए हैं जिसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं. और पीआरपी के तो हम 6-7 सेशन करते हैं एक दफा में, साल में, मतलब हर महीने या हर 15 दिन के बाद. लेकिन एक्सोसोम्स आप वंस अ ईयर कराते हैं और उसमें इतने ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं कि अगर फेस में कराएं तो एकदम फेस रिजुविनेट हो जाता है, यंग हो जाता है फेस. पर्टिकुलरली अंडर आइज बड़ी जबरदस्त हो जाती है. मैंने अपना किया था ये वाली जो जगह. सो फुल फेस जिस तरह हम प्रोफाइलो यूज करते हैं फेस में, उसी तरह हम एक्सोसोम्स इंजेक्ट करते हैं एंड द रिजल्ट्स आर सुपर्ब. इट्स वन ऑफ द हॉटेस्ट सेलिंग procedures right now in December 2022 in Lahore at our clinics. Okay, and hair PRP is painful? It is, I would say, depends कि कैसे होता है. PRP में देखिए दो तरह के होते हैं. एक तो वो होता है कि जिसमें आप माइक्रो नीडलिंग करते हैं और दूसरा वो होता है जिसमें आप इंजेक्ट करते हैं. तो पीआरपी अगर आप जिस तरह एक्सोसोम्स हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, पीआरपी भी आप डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं. वो करने से पहले हम नंब करते हैं. सो मैं नॉर्मली जो करती हूँ, आई नंब हेयर, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व होती है, और उसके बाद फिर पूरी इस जगह की लोकल नंबिंग भी करते हैं. सो यू डोंट फील एनीथिंग. सो आप
कहीं और से भी करवाएं और फिर हमसे भी करवाएं, फिर बताएं कि कैसा रिजल्ट था। Anything else? No yet question. देखें, PRP इज वेरी गुड बिकॉज PRP का कोई खास डाउन टाइम होता ही नहीं है। आप आज करवाएंगे, आज हल्की सी रेडनेस वो बिहारे को नहीं होती, हल्की सी रेडनेस अगर हो, अगर माइक्रो नीडलिंग साथ हुई है तो उसके बाद 2 घंटे के बाद वो खत्म हो जाती है। तो इट्स और रिजल्ट्स PRP के दे आर सो ब्यूटीफुल। मैंने पिगमेंटेशन खत्म होते हुए देखी है, लाइंस तो खत्म होती हैं, स्कार्स बड़े अच्छे रिस्पॉन्ड करते हैं, एक्ने के स्कार्स। PRP से स्किन की रिजुविनेशन, PRP से आपकी जो अंडर आईज इश्यूज होते हैं, रिलैक्स रिलैक्स, वो बड़े अच्छे होते हैं। और इट इज अगर कोई मैजिक है तो PRP और आई वुड से एक्सोसोम्स एक्सेलेंट और इमीडिएट रिजल्ट्स हैं काफी हद तक एक्सोसोम्स के। मैंने अपने बालों में जो किए थे एक्सोसोम्स, 1 महीना हो गया, आप देखें कि मेरे बालों में आगे सारी फज आ गई है, मेरे बेबी हेयर जबरदस्त निकल रहे हैं, और जो बाल हैं वो आपको नजर ही आ रहे हैं कि कितनी उनमें जान आ चुकी है। तो इट्स हाँ, बाल की मुझे बाल तो आपके वो नहीं, बाल तो नहीं, हाँ टर्की वाले उगाएंगे नहीं, वो तो अगर देखिए ना, जहां से आप बिल्कुल गंजे हैं वहां पर जहां पर हेयर फॉलिकल है, वो हेयर फॉलिकल आपकी PRP और आपके एक्सोसोम्स उनको उठा देंगे, ये तो पक्का का बात है। रिलैक्स। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बोटॉक्स एंड PRP विच इज बेस्ट? Which is difference between Botox, बिल्कुल they are completely different procedures, they are not the same and you can't compare them. Botox तो लाइंस ठीक करता है, जो फोरहेड की लाइंस होती हैं, क्रोज फीट, और अगर आपने स्कार्स पे कराना है, मीजो बोटॉक्स कराना है तो वो आपके फेस के ऊपर होगा एकदम, आपको एक्ने में बड़ा अच्छा है। और जो PRP है, PRP इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसीजर जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स और आपके डलते हैं तो रिजुविनेशन कराता है। So Botox is to relax muscles, whereas PRP is to rejuvenate your skin or your face, or so that is what it is. So no comparison between the two. Completely different procedures. मेरी यहाँ पे गुस्सा है तो इस पे मैं बोटॉक्स करूंगी, इसमें मैं PRP नहीं करूंगी। PRP मैं अपनी फेस पे करूंगी स्किन को रिजुविनेट करने के लिए, अगर मेरे स्कार्स हैं उनके लिए, फाइन लाइंस के लिए इट कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। लेकिन जो ये लाइनें हैं ये PRP से नहीं जाएंगी, फाइन लाइंस जा सकती हैं। तो ये डेलिकेट काम है, मेरी तरफ ही रहेगा जी जी मैम, क्योंकि इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके हम करेंगे। वी विल सी द रिजल्ट्स, वी विल सी क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। अंडर आई बैग्स जो होते हैं दे डिफिकल्ट, बट सो बेसिकली अंडर आई बैग्स क्यों होते हैं? अंडर आई बैग्स इसलिए होते हैं कि आपकी फैट एक्सट्रूड हो जाती है, यहाँ से बाहर निकल आती है, तो उस फैट को हटाने के लिए, तो इफ यू रियली वांट टू टेक इट आउट we need to have surgery. लेकिन in case we don't want to have surgery and the quick solution is कि हम फिलर से उसको रिड्यूस कर देते हैं, we make it less apparent, और वो बड़ा pleasant रिजल्ट आ जाता है, and it looks very nice and gives a pleasing effect. हम इनका आज बोटॉक्स टॉप अप कर रहे हैं। I always call my clients after 10 days for a top up because Botox को 3 से 10 दिन लगते हैं अपना पूरा इफेक्ट देने में, और Botox उस तरह की चीज है कि जिसका आप बहुत ज्यादा अगर क्वांटिटी लगाएंगे तो रिजल्ट बुरे आएंगे। इट हैज टू बी द राइट क्वांटिटी, तो थोड़ा लगा के उसमें थोड़ा और आप लगा सकते हैं, वो बेहतर रहता है। अगर ज्यादा लग जाए तो लोगों की आंखों की शक्लें अजीब अजीब हो जाती हैं, तो वी डोंट वांट टू डू दैट। सो इनकी बड़ी डीप फ्राउन लाइंस थी, so we are eliminating, giving you a little top up, and I want you to smile